ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज आनंद रामायण के ही सारकांड का जो प्रथम सर्ग है उसमें एक अश्रुतपूर्व प्रसंग है जो वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का प्रसंग हमें नहीं मिला है। तो रावण द्वारा दशरथ और कौशल्या के वध का असफल प्रयास कैसे हुआ है, कैसे विवाह से पूर्व रावण ने अयोध्या में जाकर दशरथ को और कौशल्या को दोनों का वध करने का सोचा और असफल प्रयास हुआ ऐसे कि एक बार रावण ने ब्रह्मा से पूछा कि हे ब्रह्मन, आप यह बताइए कि मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है, किस प्रकार से होगी, किसके द्वारा होगी। ब्रह्मा ने उस सभा में रावण को कहा कि तुम्हारा वध एक ऐसे मनुष्य से होगा जो मनुज रूप में धरा पर आएगा, कौशल्या और दशरथ का नंदन होगा, बालक होगा, और वही तुम्हारा वध करेंगे। इस प्रकार सुन करके रात्रि के समय में वह अयोध्या में आता है रावण, और दूसरी तरफ कौशल नरेश ने अपनी पुत्री जो उनकी कौशल्या थी वह विवाह के योग्य हो गई थी, उसके लिए उसने अपने दूत को भेजा और उनको संदेश दिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। और इसी बीच में यह घटना होती है कि रावण रात्रि के अर्धभाग में आकर जहाँ ये जल विहार कर रहे थे अपने मंत्रियों के साथ, सरयू नदी में दशरथ जल विहार कर रहे थे विवाह से पूर्व, और वहाँ चारों तरफ से अयोध्या की सेनाओं ने घेराबंदी की हुई थी उनकी सुरक्षा के लिए। जल विहार कर रहे थे सभी मंत्रियों के साथ, और वहाँ आकर के रावण उस पर आक्रमण करता है और घोर युद्ध हुआ दोनों का, और अंत में सभी पराजित हो जाते हैं दशरथ। और दशरथ जो जिस नाव पर थे उस नाव को लात मार करके रावण ने उसे तोड़ दिया और पानी में सभी डूब गए। सभी लोग तो इस संसार से चले गए, लेकिन वहाँ पर संयोगवशात राजा दशरथ और उनका जो सर्वप्रिय मंत्री, 8 मंत्रियों में जो सबसे छोटा और बुद्धिमान राजा दशरथ के बहुत ही अंतरंग सुमंत्र, केवल 2 बच गए, संयोग से ही 2 बच गए। और वे दोनों वहाँ से जल विहार करते हुए टूटी हुई नाव के उस छोटे से भाग में दशरथ और उनका मंत्री सुमंत्र दोनों तैरते हुए वहाँ से आते हैं, और वहाँ से गंगा में आए, और गंगा के बाद समुद्र में वह घूम रहे थे, तैर रहे थे। और दूसरी तरफ रावण ने कौशल्या के पिता जो थे वहाँ कौशल नरेश, उस पर भी आक्रमण किया, उनको पराजित करके जो दशरथ की जो शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था, इससे पूर्व कौशल्या का भी हरण करके रावण उठा करके ले जाता है। और रावण ले जाने के बाद उसने सोचा कि मैं इसको ले जा करके यदि लंका में रखूं तो देवगण जो दशरथ और इन दोनों की सहायता करते हुए कहीं यहाँ से उठा कर न ले जाए। इस डर के कारण, इस भय के कारण समुद्र मार्ग से जब निकल रहा था रावण, तो कौशल्या का अपहरण करके तो वहाँ पर तिमिंगल नाम का एक मत्स्य था जो बहुत ही भयानक मत्स्य था उस समुद्र में। तो तिमिंगल नामक उस मत्स्य को, उस मछली को उसने
कौशल्या को सौंप दिया एक पेटिका में रख करके, बहुत बड़ी पेटी थी, उसमें रख करके कि तुम मछली को कहा रावण ने कि तिमिंगल तुम इसकी सुरक्षा रखनी है और तुम अपने पास रखोगे। तो रावण की बात, भला वह समुद्र की जो मछली थी तिमिंगल, वह कैसे मना कर सकती थी। उसने कहा एवमस्तु, और उसको अपने मुंह से पेटी को घुमाता हुआ समुद्र में विचरण कर रहा था कि एक दिन अचानक तिमिंगल को अपना शत्रु दिखाई दिया और उस पेटी को एक द्वीप पर छोड़ करके उस दुश्मन से लड़ने चला जाता है। उसे पराजित करके फिर जब तिमिंगल लौटता है, इस लौटने से पहले एक और घटना होती है कि रावण जब हरण करने के से पूर्व दशरथ को मार करके पानी में डुबा दिया था, लेकिन संयोग जीवित रहे और वहाँ से अपने मंत्री सुमंत्र के साथ फिर वो जल विहार करते हुए आ रहे थे। उसने पेटी देखी द्वीप पर रखी हुई, जाकर के पेटी को खोल करके देखा तो वहाँ कौशल्या थी। कौशल्या जो कौशल नरेश की पुत्री, और वहीं पर फिर इसने दशरथ ने उनके साथ गांधर्व विवाह किया। संयोग देखिए कि किस प्रकार से जिसकी जान बचनी होती है, किस प्रकार से उसकी जान बचती है, किस प्रकार से जीवित रहता है। और रावण का जो वध उन दोनों के पुत्र से होना था, वह भी एक अपूर्व संयोग है जो किसी और रामायण में कथा नहीं मिली है। यह आनंद रामायण के जो सार कांड है उसका पहले सर्ग से जो कथा सुना रहा हूँ कि किस प्रकार से रावण द्वारा दशरथ और कौशल्या का वध जो करने का असफल प्रयास कैसे किया था। तो फिर उसने देखा कि उस पेटिका में दशरथ ने देखा कि कौशल्या है, तो गांधर्व विवाह किया। और गांधर्व विवाह करने के बाद रावण यहाँ से फिर हंसता हुआ जाता है, फिर ब्रह्मा को अपनी सभा में बुलाता है और ब्रह्मा को कहा कि हे ब्रह्मा जी, हंसता हुआ घमंड के साथ, अहंकार के साथ, कि आपने तो कहा था कि मेरा वध कौशल्या और दशरथ के पुत्र से मेरा वध होगा। हमने तो दशरथ को मार करके पानी में डुबा दिया, सरयू नदी में, वो तो मर गया। और उसकी जो होने वाली पत्नी थी कौशल्या, तो कौशल्या को हमने एक पेटी में रखकर कहीं छुपा दिया है। वो खुद लंका में नहीं लेकर के आया था, कहीं लंका में लेकर के जाऊंगा तो रावण ने सोचा कि देवता उनकी सहायता करने के लिए वहाँ छुड़ा करके ले जाएंगे, इसीलिए उस तिमिंगल नाम के मछली के पास सौंप दिया था। और ब्रह्मा जी हंसने लगे कि तुम कितना बड़ा मूर्ख है, तुम जिसको कहते हो कि दशरथ और कौशल्या दोनों की मृत्यु हो गई है, तुम्हें आश्चर्य होगा। उसको कहा कि हे दशानन, तुझे आश्चर्य होगा कि कौशल्या भी जीवित है और दशरथ भी जीवित है, उन दोनों का विवाह भी हो चुका है। गांधर्व विवाह की सूचना दी ब्रह्मा ने। और उसके बाद रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोधित होकर के उसने तिमिंगल को आदेश दिया कि उस मछली को कि शीघ्रातिशीघ्र दूत को कहा कि तिमिंगल से वो पेटी उठा करके ले आओ जिसमें हमने बंद करके उस कौशल्या को बंद थी, उसमें पड़ी थी। जब वो पेटी लाते हैं लंका में, पेटी को खोल करके देखा तो देखा कि वहाँ एक कौशल्या थी पहले, अब उसमें सुमंत्र भी हैं और राजा दशरथ भी हैं, 3 थे। और बहुत आश्चर्य होता है रावण को कि यह क्या विडंबना है, यह क्या आश्चर्य है, यह कैसे हुआ। और क्रोध से में आकर के अपने चंद्रहास से जो उसका खड़ग था उससे मारने का प्रयास करता है। लेकिन ब्रह्मा कहते हैं कि रावण, तुम मूर्ख क्यों बन रहे हो? तुम एक कौशल्या को इसमें बंद करके आए तो यहाँ 3 यहाँ पर लोग मिले हैं, राजा भी हैं और सुमंत्र भी हैं। अब इन 3 की हत्या करोगे, वध करोगे तो हजारों, इसमें से करोड़ों का शब्द आया है, करोड़ों इसमें से फिर निकल करके आएंगे और किस किस से मुकाबला करोगे। इसीलिए अपनी मृत्यु के से पूर्व ही ये प्रयास मत करो, बहुत अभी लंबी आयु है तुम्हारी, इसका आनंद लो। और जो कुछ लिखा हुआ है उस कर्म को कोई नहीं टाल सकता है, वह निश्चित है। जो तुम्हें मृत्यु कब होगी, किसके हाथ होगी, यह सब तय है। इसीलिए उस 3 को मत मारो, कहीं 3 से
करोड़ों करोड़ उसमें से हो जाएंगे। इसलिए आयु शेष रहते हुए ऐसी गलती मत करना, ऐसा साहस मत करो। और जो होना होगा वो तो होगा ही, वह तो निश्चित है, क्योंकि कर्मणः कुटिला गति। गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी कुटिल होती है। और शीघ्र ही ब्रह्मा ने आदेश दिया कि रावण को कि तुम शीघ्र ही उन तीनों को किसी दूत के द्वारा अयोध्या पहुंचा दो। तो फिर दूत के द्वारा अयोध्या पहुंचाया जाता है दशरथ को, कौशल्या को, जिनका अभी विधिवत विवाह नहीं हुआ था, गांधर्व विवाह किया हुआ था, विवाह पहले से तय था। और तीनों को फिर पहुंचा देते हैं। फिर कौशल नरेश बहुत घबराए हुए थे, वहां पर पहुंचाते हैं उस रानी कौशल्या को भी, राजकुमारी को। फिर इनका विवाह शुभ मुहूर्त में विवाह, जबकि शुभ मुहूर्त में ही पेटी में रहते हुए उस द्वीप पर भी उन्होंने गांधर्व विवाह किया था। उसकी भी चर्चा इस आनंद रामायण में है, जो विचित्र कथा सी है। और इसमें उन्होंने यह सुन करके रावण भयभीत हो उठता है, जो मृत्यु तो निश्चित है, सत्य है, यह होना है। और कौशल नरेश ने पुनः उन्हें रावण का अपहरण के बाद फिर से प्राप्त की हुई उस पुत्री का विधिवत उसके कौशल्या के पिता ने दशरथ से उसका विवाह किया। और फिर इस तरह से वहाँ पर वो लौटते हैं। बीच में एक और अवान्तर कथा है जो बहुत रोचक एक और कथा है कि इस बीच में वो इसमें आया है आनंद रामायण में कि 3 विवाह तो किया ही था उन्होंने। दूसरी शादी सुमित्रा के साथ मगध नरेश की राजा की पुत्री से की, और केके प्रदेश के पुत्री कैकेयी से तीसरी भी शादी की। आनंद रामायण में आया है कि इससे इतर और भी कई विवाह उन्होंने किया। लेकिन एक जो रोचक कथा है इसमें कैकेयी के बाल काल की बात है कि कैकेयी छोटी थी तो उस समय एक महात्मा तपस्या में लीन थे और स्याही लेकर के उसके मुंह को काला कर दिया। बचपन में कैकेयी की जो कहानी है, जो अपूर्व सुंदरी थी, कमल के समान आंखें थी उसकी, माता कौशल्या कैकेयी की। और कैकेयी ने बाल काल में एक अपराध किया था कि एक मुनि को स्याही लगाकर मुंह काला कर दिया। वह मुनि इतना आक्रोशित हुए कि उन्होंने शाप दिया कि तुम मेरे इस स्याही से मेरे मुंह को तुमने काला कर दिया है, तुम्हारा कलंक के कारण ऐसा मुंह काला हो जाएगा तुम्हारा स्वतः कि तुम अपना मुंह खुद भी नहीं देख सकोगी। इस प्रकार का शाप दिया। और जो शाप राम के वनवास के रूप में परिणत होता है, और किस प्रकार से उस मुनि का शाप यथार्थ में परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि हर एक दूसरे से शापित इसमें दिखाई देते हैं और उसका कोई ना कोई लाभ है। तो इस प्रकार से उस मुनि को शाप देने के बाद कैकेयी घबरा गई। फिर उसका कमंडल और दंड जा करके दिया और प्रसन्न किया। कहा, हे मुनिवर, मैंने अपराध किया है, मेरा बाल अपराध समझ करके, बाल बोध की अपराध समझ करके मुझे क्षमा करें। तो क्षमा भी करते हैं वह मुनि तो बहुत ही नारियल के समान उनका हृदय होता है, अंदर से कोमल और बाहर से कठोर। तो मुनि ने कहा, कोई बात नहीं पुत्री, तुम्हें मैं एक और वरदान देता हूँ। शाप तो दे ही दिया जो भी है, लेकिन वरदान तुम्हारा यही है कि तुम्हारा जो बाईं भुजा है, यह भुजा वज्र के समान तुम्हारी यह भुजा हो जाएगी, जिसका काम फिर उसने युद्ध उन्हीं दिनों, फिर उसके बाद विवाह होता है कैकेयी का। और विवाह के बाद देवासुर संग्राम वहाँ हुआ और देवताओं ने कहा कि यदि आकाशवाणी होती है कि यदि दशरथ इस युद्ध में देवताओं के साथ युद्ध करेंगे तो निश्चय ही उनका शत्रुओं का पराजय होगा, राक्षसों का संहार होगा। तो उसी बीच में कैकेयी भी उनके साथ युद्ध में जाती थी। कैकेयी युद्ध कौशल में कुशल थी और कुशल योद्धा थी और धनुर्विद्या की भी विशेषज्ञा थी। जब देखा कि पहिया टूट गया है, उसका चक्र टूट गया जब उस रथ का, दशरथ के, तो उन्होंने अपने बाएं हाथ को ही उस धुरी का काम किया, जो धुरा टूटा था। तो उसको उसने अपने बाएं हाथ को धुरे की जगह लगा दिया, क्योंकि उनका वज्र था, उनको शाप मिला, उनको वरदान मिला हुआ था कि बाईं भुजा तुम्हारे वज्र के समान अविनाशी तुम्हारी भुजा रहेगी। इस प्रकार से अपने भुजा से ही उसने प्रयोग किया दशरथ के रथ में,
जब धुरा टूट गया तो उस धुरे की जगह स्वयं उसके जगह अपने हाथ को लगा लिया। तो इससे परिणाम क्या हुआ कि उसकी विजय होती है और दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं। कहा कि तुम 2 वरदान, जो उसने जो वरदानों की बात आई है कि वह वरदान मांगना, वो कब मांगना, तो बाद में मैं तुमसे मांग लूँगी, यह कह करके चुप हो जाती है कैकेयी। वही वरदान बाद में फिर काम आता है कैकेयी को। राक्षसों का संहार होना था। यदि रावण तब तक नहीं मरता जब तक राम वन में नहीं जाते, और राम वन में तब जाते जब कैकेयी ने इस तरह का वरदान नहीं मांगा होता कि 14 वर्ष के लिए उनको वनवास। तो इस प्रकार से ये सारी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये अपूर्व कहानी जो इसमें मैंने बताई है, यह कहानी यह आनंद रामायण की कथा है। आनंद रामायण में विलक्षण कथाओं का यह आनंद रामायण यह संग्रह है। और उसी संग्रह से मैंने थोड़ा सा बताया कि किस प्रकार से विवाह से पूर्व कौशल्या का भी अपहरण किया था, जिसकी चर्चा मैंने वाल्मीकि रामायण में नहीं देखी है, आनंद रामायण में देखने को मिला है। वो भी जो सार कांड है उसके पहले सर्ग में ये संक्षिप्त कथा है। और फिर बाद में मैं एक और रोचक कथा मिली है जिसको मैं किसी दिन लेकर के प्रस्तुत करूँगा। इस प्रकार से फिर हनुमान का जन्म कैसे होता है, क्या क्या संयोग थे, किस तरह से एक दूसरे को शाप दिया, और शाप ही क्वचित दोषों भी गुणाए थे, कहीं पर दोष भी गुण हो जाता है। तो मेरे पिताश्री कहा करते थे कि दोष भी कैसे गुण होता है, शाप कैसे गुण में परिवर्तित होता है। अब जैसे एक जगह शाप दिया, फिर वरदान भी कैकेयी को मिला, बाईं भुजा उसकी वज्र के समान हो गई, जिसके धुरी का काम किया, जिसका आगे फिर क्या हुआ कि वही वरदान के कारण राम वन गए। तो संतों का कथन है कि जब राम वन गए तो बन गए, उन्होंने वहाँ जा कर के अपनी ख्याति अर्जित की, तीनों लोक में उनका नाम हुआ। तो इस तरह से छोटी सी जो कथा थी आनंद रामायण से, कुछ आनंद रामायण आजकल देख रहा हूँ, उसी प्रसंग में मुझे ये सब देखने को मिला है। तो समाप्त करने से पहले अभी कुछ जुड़े हुए हैं हमारे बड़े ज्ञानी और राजनीति में भी अभी जुड़े हुए हैं, पंडित मांगेराम कौशिक जी, जो थाना गांव से हैं, पेहवा के पास के, वो तब से जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें पूरा आशीर्वाद देता हूं। और जसविंदर सिंह राज जी भी हैं, उन दोनों को शुभकामनाएं देते हुए और फिर कभी दूसरी कथा को लेकर के, दूसरे प्रसंग को लेकर के मैं फिर आऊँगा। चूँकि मैथिली काव्य के रूप में एक रचना मेरी आ रही है जो भूमि कन्या के नाम से है। भूमि कन्या सीता का नाम था, भूमि से उत्पन्न हुई थी। तो उस काव्य में लिखने के प्रसंग में मैं तरह तरह के रामायण का दर्शन करता हूँ, इसी बहाने से देखता हूँ। जो महत्वपूर्ण बातें होती है उसे मैं इस पर बोल करके और YouTube में डालता हूँ ताकि यह पड़ा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।